नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो उपाय बहुत ही साधारण है, जो आपको करना है फिटकरी से। फिटकरी लगभग लगभग सभी के घरों में होती है, और यदि ना भी हो तो पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल नमक की तरह वाइट टुकड़े होते हैं इसके, और इसके इतने लाजवाब उपाय हैं कि जब आप इसको करोगे तब आपको इसकी इफेक्ट दिखाई देगी। वैसे इसके फिटकरी के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, यदि आपको ज़रूरत लगे तो उसे भी एक बार अवश्य ही देख लेना। फिटकरी से दोस्तों ना सिर्फ वशीकरण वशीकरण नज़र दोष और किसी के द्वारा किए गए टोने टोटके, शत्रुनाश, ढेर सारे इसमें उपाय हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, चीज एक ही है लेकिन इसके उपाय जहां आपने इसको जैसा यूज किया वैसा ही ये आपको असर दिखाती है। बहुत 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 पावरफुल चीज है ये, और बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को दोस्तों सुखी और संपन्न बना सकते हैं फिटकरी के एक साधारण यूज से। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कारगर है। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव होकर के करें। जो क्रिया आप करते हैं, यदि आप पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ ये क्रिया मैं कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट यही आने वाला है, तो आप उसके रिजल्ट को 1000 गुना ज्यादा ताकत दे देते हैं। आपके कहे गए शब्दों में, आपके द्वारा की गई क्रियाओं में यदि आपको विश्वास नहीं है तो वो कैसे सफल होगी ये आप भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके आपके अंदर उस क्रिया के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, पूरा पूरा आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तब वो क्रिया बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देती है। आज जो फिटकरी पर दोस्तों आपको जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसमें कोई आपको तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। साधारण ढंग से उसको कहाँ कब कैसे रखना है बस, और रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। अगर किसी और का भला होगा दोस्तों तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई 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 दो मत नहीं है। ठीक है, यदि कोई और व्यक्ति आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से सुखी होता है, संपन्न होता है, समृद्ध हो जाता है, तो आप भी परिवार समेत दोस्तों खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप उसे फॉलो करना। यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो उससे पूछ अवश्य ही लेना। कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना अवश्य दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स सभी के चेक करती हूँ किसने क्या लिखा है, और जो भी मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर देने के लायक है, मैं उसके आंसर अपनी अगली वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। तो फिटकरी दोस्तों, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता दूं फिटकरी का। नज़र दोष के लिए क्या करना है आपको, आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, बार बार रोते हैं, किसी की नज़र लग गई, आपके घर के भी व्यक्तियों की लग सकती है, बाहर के व्यक्ति की लग जाती है, तो दोस्तों आपको फिटकरी को बहुत ही साधारण तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। लेकिन पहले आप पता लगा लें कि रोने की वजह क्या है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को है या घर के किसी मेंबर को तकलीफ कोई और हो रही हो और हमें ऐसा लगता हो कि नज़र है। तो नज़र के जो सिम्टम्स है मैं आपको बताऊं, यदि किसी को नज़र लगी हुई है तो उसकी आंखें, यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। नज़र जिस व्यक्ति को लगती है तो जो रोज आप उसकी दृष्टि देखेंगे, आंखों आंखों के अंदर जो दृष्टि है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन यदि नज़र लगी हुई है तो ये दृष्टि थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है। मतलब कि जैसे किसी को कोई मतलब घेन जैसा चढ़ जाता है। जिसको भी नज़र लगी हो शरीर में हल्का सा भारीपन आ जाता है, और जो आपकी आंखें हैं भारी हो जाती हैं, दृष्टि कुछ
ऊपर चढ़ी सी हो जाती है, जैसे आपने कोई नशे की चीज ले ली हो, कोई भयंकर नशा कर लिया हो, और हल्का सा बुखार जैसा हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, मन कुछ छिन ऐसा उद्विग्न जैसा हो जाएगा। आपको ऐसा अंदर से लगेगा कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी आपको चैन नहीं मिलेगा, बेचैनी लगेगी, और जो छोटे छोटे बच्चे वो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स यदि आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपने घर के बच्चे को या वो व्यक्ति जिसको नज़र लगी है, आपको शाम के समय उसको चौखट पर बिठा लेना है। चौखट पर कहना है कि बैठ जाइए, चौखट में अंदर की तरफ मुंह रख करके बैठे, और फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के 7 बार उसके ऊपर से उबारें, उबार करके उसको दक्षिण दिशा में फेंक दें। पूरी ताकत से फेंकना है आपको, नज़र चली जाएगी। कितनी भी गहरी नज़र लगी हो दोस्तों, फिटकरी को यदि 7 बार उबार करके फेंक दिया जाए, नज़र तुरंत ही चली जाती है। फेंकना है आपको दक्षिण दिशा में, और कहाँ बिठाना है, चौखट पर बिठा करके नज़र उतारनी है। ठीक है, कैसे भी दोस्तों नज़र होगी, उतर जाएगी। यदि आपको धन संबंधी प्रॉब्लम है, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, तो आप, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है, श्री शुक का पाठ करना है शुक्रवार के दिन। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्री शुक का पाठ करता है, उसके घर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। यदि आपके दूसरे जो ग्रह हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, या कोई और जो ग्रह बाधाएं आपको परेशान करती है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा इस उपाय को करने में। लेकिन यदि आप इस उपाय को कंटिन्यू करते रहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शुक्रवार के दिन श्री शुक का पाठ, तो लक्ष्मी आपके पास आनी है और आनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जब आप अपनी कुलदेवी की पूजा करते हो, तब फिटकरी का एक टुकड़ा आपको पूजा स्थान में रख देना है। यदि आप चाहें तो कंटिन्यू, मतलब एवरीडे भी आप इसको मतलब पूजा स्थान में रख करके रखेंगे तो भी रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आपको जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है माता रानी की, उसके बाद इस फिटकरी के टुकड़े को पूजा स्थान से उठा लेना है। लाल कपड़े में इसको बांध करके आपको कहाँ रखना है, तिजोरी में। और हर शुक्रवार तेरस पूनम के दिन आपको इसको धूप दीप दिखाते रहना है। धन का आपके घर में बिल्कुल भी अभाव नहीं रहेगा। क्या करना है, जब आप माता रानी की पूजा करते हो तब आपको फिटकरी का एक टुकड़ा पूजा स्थान में रख देना है। पूजा समाप्त होने के बाद इस टुकड़े को उठाकर लाल कपड़े में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। बस हो गया आपका काम। आपके घर में जो भी धन का अभाव है वो दूर हो जाएगा। और उपाय बताओ दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है आपके घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको फिटकरी के 5, 7, 9 ऐसे टुकड़े ले लेने हैं और उसको लेकर के आपको बैठ जाना है अपने पूजा स्थान में। ठीक है, जो भी पूजा आप करते हो, आपकी जो नित्य पूजा है वो आप पूजा करें, लेकिन इन टुकड़ों को आपको पूजा स्थान में रख देना है। पूजा पूरी होने के बाद आपको इन टुकड़ों को हाथ में लेकर या इन टुकड़ों को अपनी नज़र के सामने रख करके जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, टोने टोटके से परेशान हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे इस चीज़ से आप निजात दिलाओ, मेरी मदद करो। बहुत ही अच्छे से आपको प्रार्थना करनी है, आंखें बंद करके। पहले आपको कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर, उसके बाद आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है और आंखें बंद करके आपको ये प्रार्थना करनी है कि मुझे इस चीज़ से आप छुटकारा दिला दो। उसके बाद लाल कपड़े में आपको इन टुकड़ों को रख लेना है, उसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके आपको पूरे घर में इन टुकड़ों को घुमाना है। घुमाने के बाद इस पोटली को बांध करके आपको आपका जो मेन रूम है, मेन हॉल है, या तो आपको उसके बीचों बीच में इसको लटका देना है या फिर चौखट में ऊपर आपको इसको लटका देना है।
लेकिन लटकाना ऐसे है कि थोड़ा हवा उस पर लगती रहे और हवा से ये थोड़ा वाइब्रेट होता रहे, ताकि फिटकरी में हवा लगती रहे और वो हवा आपके घर के अंदर घूमती रहे। कोई भी शत्रु आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा। शत्रुओं से आपकी जबरदस्त सुरक्षा हो जाएगी। घर के अंदर भी जो नेगेटिविटी है वो भी दूर भाग जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी हवा आपके घर में घूमने लग जाएगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर भागेगी। शत्रु आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर पर कोई टोना टोटका कर दिया गया है, मेरे घर को बांध दिया गया है, या मेरे घर पर कोई ऐसी नज़र लग गई है जिस नज़र के रहते मतलब मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके घर का जो मतलब मेन दरवाजा है उसकी चौखट के पास जो आपने डोरमेट्स रख रखा है, मतलब मेन डोरमेट जहाँ से आप अपने घर में एंटर होते हैं, उस डोरमेट के नीचे आपको गुप्त रूप से एक फिटकरी का टुकड़ा रख देना है। गुप्त रूप से कोई ना देखे इस तरीके से आपको ये क्रिया करनी है। डोरमेट के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रख देना है, ताकि आपके घर के मेंबर्स, आप जब भी घर के अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, आपका पैर उसके ऊपर पड़ता रहे। कैसी भी किसी की भी नज़र आपके घर में यदि लगी हुई है तो इस उपाय से वो दूर हो जाएगी। और इस फिटकरी के टुकड़े को आपको सप्ताह में एक बार बदल देना है। ठीक है। यदि आपका शॉप है, शोरूम है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ग्राहक आने कम हो गए हैं, अब मेरा धंधा, मेरा बिजनेस पहले की तरह नहीं चल रहा है, तो ये उपाय आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर आपकी शॉप है। वहाँ आपको एक टुकड़ा फिटकरी का वहाँ रखना है जहाँ पर आप बैठते हैं। आपकी कुर्सी के नीचे आपको फिटकरी का एक टुकड़ा रख देना है और इसको हर सप्ताह बदल देना है। और जो पिछले वाला जो टुकड़ा निकलता है उस टुकड़े को आपको बहते हुए पानी में डाल देना है। आपका धंधा रोजगार भी जबरदस्त चलेगा। और दोस्तों, वशीकरण में भी फिटकरी का बहुत जबरदस्त यूज़ होता है। यदि आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, कभी शादी ब्याह में आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों की गैदरिंग हो और आपको अपना अपना स्थान ज़्यादा मजबूत दिखाना है, आपको ऐसा लगता है लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, तो आप अपने पास फिटकरी के एक टुकड़े को रखें। शनिवार के दिन आपको फिटकरी का टुकड़ा लेकर के इसको नीले कपड़े में बांध लेना है और उसके बाद जब भी आप ऐसी कोई भी जगह जाते हैं, इस नीले कपड़े में बंधी हुई फिटकरी को अपनी जेब में रखना है। खास करके यदि आप अपने किसी प्रियजन से मिलने के लिए जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जन आप पर खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो अवश्य ही इस फिटकरी के टुकड़े को अपनी जेब में रख करके ही आप मिलने के लिए जाएं। रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और इसके सिवाय दोस्तों, यदि आप फिटकरी के टुकड़े को दांत में घिस करके, जैसे आप ब्रश करते हैं ऐसे फिटकरी के टुकड़े, मतलब आपको टूथपेस्ट नहीं लेना है, फिटकरी का टुकड़ा लेना है, उसको दांतों पर घिसना है। इससे दोस्तों आपके दांत भी चमकने लग जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति का वशीकरण भी जबरदस्त होता है। आप फिटकरी के टुकड़े को दांतों में घस करके जाकर जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, आपको सिर्फ उसे स्माइल देना है कि आपके दांत सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देने चाहिए। बस आपके दांत सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देंगे, ऐसे ही वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आप ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति, यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति भी आपके सामने खड़े हैं और आप हंस हंस करके बात करते हैं फिटकरी से दांत घिसने के बाद, तो आप निश्चिंत रहे दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति आपके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिटकरी बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसके हजारों उपाय हैं दोस्तों, एक दो नहीं, हजारों उपाय हैं। लेकिन एक वीडियो के अंदर सारे के सारे उपाय बताना संभव नहीं हो पाता है। वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, काफ़ी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हैं। तो चलिए आज हम यहीं पर विराम ले लेते हैं। इतने ही उपाय आपको बता रहे हैं। कोशिश करेंगे अगले जो ज़्यादा उपाय हैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करना अवश्य। जिस उपाय की भी आपको आवश्यकता लगती हो, आपकी लाइफ में करने के लायक लगता हो, आप उसे करिएगा अवश्य। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा भी। ठीक है, तो
करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।